हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गौतम ठाकुर क्लासेस में। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जहां पर हमने लास्ट क्लास पढ़ा था इंटरेस्ट अमाउंट था, फ्लक्चुएट निकाला जा रहा था। यहाँ पर है बेटा व्हेन फिक्स अमाउंट विड्रॉन, यानी कि एक अमाउंट फिक्सली निकाला जा रहा है बिजनेस से फॉर मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ, 9 मंथ के लिए हम विड्रॉन कर रहे हैं। बट वहाँ पर बेटा जो हमें नीड होती है वो नीड होती है एवरेज पीरियड की। तो जो हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, उसका एवरेज। सो ये फॉर्मूला होता है बेटा किसके लिए, एक एवरेज पीरियड निकालने के लिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे देखें जाए बेटा, हमारे पास एवरेज पीरियड की बात करी गई। एवरेज पीरियड के लिए मैंने क्या करा, एक टाइमलाइन बनाई और इस टाइमलाइन पे मैंने बोला कि सर एवरेज पीरियड निकाला जाएगा कैसे, टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब कोई बेटा मेरे पास मंथली एक ट्रांजैक्शन है और मैं क्या करता हूँ, हर मंथ के बिगिनिंग में, मिडल में या फिर एंड में, यानी कि BME, बिगिनिंग मिडल एंड एंड, मैं बिगिनिंग में कुछ अमाउंट विड्रॉ करता हूँ या कोई अमाउंट मिडल में विड्रॉन करता हूँ या फिर एट द एंड में अमाउंट क्या करता हूँ, विड्रॉन करता हूँ बिजनेस से एक फिक्स अमाउंट। तो यहाँ पर जैसा कि बेटा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला सीखा था, टोटल ड्राइंग्स इनटू R/100 इनटू मंथ बाय 12। अब हुआ क्या बेटा, कहता है सर कि हर मंथ के बिगिनिंग में कुछ अमाउंट को निकाला जा रहा है। तो मैंने सपोज किया बेटा कि 1 जनवरी को मैं अमाउंट विड्रॉ करता हूँ बिजनेस से। तो 1 जन को अगर मैं कोई अमाउंट विड्रॉन करता हूँ तो कितने मंथ लेफ्ट बचते हैं कि सर जनवरी तो पूरा बचा और सारे मंथ बचे, यानी कि आप बोल सकते हैं क्या सर एवरेज पीरियड जो हमारा होगा टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग वो होगा कितना सर पूरे 12 महीने। इसके बाद बेटा मैं क्या करता हूँ, 1 जन के बाद जब लास्ट टाइम विड्रॉन करूँगा 1 दिसंबर को अमाउंट विड्रॉन करूँगा, यानी कि 1 जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून टिल दिसंबर। तो 1 दिसंबर को जब मैंने अमाउंट विड्रॉ किया बेटा तो मेरे पास कितना मंथ लेफ्ट बचे, 1। और ये हो गया बेटा 2 एवरेज, तो 13/2। तो इसका जो एवरेज पीरियड आया वो कितना आया, 6.5 मंथ आया। तो मैं बोल सकता हूँ क्या सर, अगर मंथली कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो बिगिनिंग का जो एवरेज पीरियड आएगा वो आपका कितना आएगा, 6.5 मंथ। सर मिडल में चेक करते हैं, मिडल में क्या आएगा। तो सर मिडल में देखते हैं, तो मैंने बेटा एक अमाउंट विड्रॉन किया 15 जन को, 15 ऑन फेब, 15 ऑफ दिस। तो जब मेरा 15 ऑन फेब को अमाउंट कोई विड्रॉन करूंगा तो मेरा एवरेज पीरियड कितना आना चाहिए सर, आपका जो मंथ बचेंगे वो आपके टाइम लेफ्ट होगा 11.5 मंथ, यानी एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 11.5 मंथ प्लस। जब बेटा मैं 15 दिसंबर को कोई अमाउंट विड्रॉ करूंगा तो मेरे पास कितने मंथ बचेंगे सर, हाफ मंथ विड्रॉ बचेगा, डिवाइडेड बाय 2, 12/2। तो सर ये आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 6 मंथ। तो यहाँ पर बेटा मेरा एवरेज पीरियड क्या आएगा, 6 मंथ। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या होगा, एट द एंड ऑफ मंथ अगर मैं कोई अमाउंट 31 जन को विड्रॉ करता हूं तो मेरे पास कितने मंथ लेफ्ट बचे सर, उस केस में आपके पास 11 मंथ लेफ्ट बचेंगे। ओके। और अगर बेटा मैं 31 दिसंबर को कोई अमाउंट विड्रॉन कर देता हूं तो मेरे पास कितने मंथ लेफ्ट बचेंगे सर, उस केस में आपके पास कोई भी मंथ लेफ्ट नहीं बचेगा, खाली 11 महीने ही बचेंगे। तो वहाँ का जो बेटा आपका एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 5.5 मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर आप अमाउंट विड्रॉन करते हो तो सर बिगनिंग में करता हूं तो एवरेज पीरियड कितना आ रहा था, 6.5। सर मिडल में करता हूं तो एवरेज पॉइंट कितना आ रहा था सर, 6 मंथ आ रहा था। और सर एंड में करता हूं तो कितना मंथ आ रहा था, 5.5 मंथ आ रहा था। ओके बेटा, यहाँ तक तो हमने देखा कि ये टारगेट कहाँ था, मंथली में था। इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि फिक्स अमाउंट विड्रॉन क्वार्टरली निकाला जाता है बेटा, और क्वार्टरली के बिगिनिंग में कैसे निकाला जाएगा, मिड में कैसे निकाला जाएगा और एंड में कैसे अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा। तो इसके लिए देखा जाए बेटे तो हमारे पास साल में कितने क्वार्टर हैं सर, क्वार्टर तो हमारे पास 4 हैं और उन चारों क्वार्टर में हमें करना क्या है देखते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बेटा 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। अब मेरे पास 4 क्वार्टर है बेटा, और ये क्वार्टर 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 मार्च को ख़त्म होगा, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, और बेटा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर को ये क्वार्टर मेरा फिनिश हो जाएगा। तो मैं एवरेज पीरियड निकालने की बारी आई बेटा, एवरेज पीरियड की निकालने की टर्म आती है तो हम क्या बोलेंगे कि सर टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर माना जाए बेटा हम बिगिनिंग की बात करते हैं, क्वार्टरली में हम लोग बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, तो सर बिगिनिंग में देखा जाए तो अमाउंट कब विड्रॉ किया गया है सर 1 जनवरी को विड्रॉ किया गया है। ओके सर, अगर 1 जनवरी को कोई अमाउंट विड्रॉन किया गया होगा तो मेरे पास कितने मंथ लेफ्ट बचे होंगे सर, पूरे साल बचा है मेरे पास। ओके सर लास्ट क्वार्टर, तो सर लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ होगा सर 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर के पहले दिन ही निकाला गया, तो मेरे पास अभी टाइम कितना लेफ्ट है बेटा सर 3 मंथ, तो 15/2, यानी कि मेरा जो एवरेज पीरियड यहाँ पे आ गया वो आ गया बेटा कितना 7.5। सेकेंड वन बेटा कहता है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब इन क्वार्टर का मिडल क्या होगा बेटा 15 फ़रवरी मान लें, और इस 15 फ़रवरी से अगर आगे की बात करते हैं तो हमारे पास 10.5 मंथ बचते हैं। इसके अलावा बेटा जब हम 15 नवंबर की बात करेंगे तो हमारे पास कितने मंथ लेफ्ट बचेंगे सर, वहाँ पर मंथ लेफ्ट बचेगा 1.5, और ये हो जाएगा 12/2, तो ये सर मेरा 6 मंथ का एवरेज पीरियड आ जाएगा। यानी कि सर क्वार्टर के मिडिल में मैं निकालता हूँ तो भी मेरा एवरेज पीरियड 6 मंथ ही आता है। ओके सर एंड की बात करते हैं तो देखते हैं बेटा एंड में एवरेज पीरियड क्या होगा। तो 31 मार्च को मैंने अमाउंट विड्रॉ किया तो बेटा मेरे पास बचेंगे पूरे 9 मंथ, और 31 दिसंबर को विड्रॉ करूंगा तो अमाउंट क्या बचेगा 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 9/2 मंथ से बेटा मेरा कितना आ जाएगा 4.5 मंथ आ जाएंगे। यानी कि एट द एंड का जो मेरा एवरेज पीरियड होगा बच्चा, वो एवरेज पीरियड क्या होगा बेटे 4.5 मंथ हो जाएगा। तो सर 2 बातें समझ में आई कि अगर मिडल, बिगिनिंग, एंड में अमाउंट निकालते हैं तो उसका एवरेज पीरियड किस तरीके से निकाला जाएगा, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे फिर वो क्या हो बेटा आपका 9 मंथ के लिए हो, सभी के लिए। अब हम देखते हैं बेटा फॉर 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ जैसे कि आप देखोगे बेटा तो हमारा अप्रैल में ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हुआ जनवरी में, जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो शायद जून तक हम इसको ट्राई करके देखते हैं फॉर 6 मंथ के लिए। और यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आओ करते हैं साथ साथ। तो बेटा ये मेरे पास क्या है 6 मंथ की बात करता है, तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर मैंने बेटा जनवरी के बिगनिंग में निकाला तो बचेगा अमाउंट कितना बेटा सर 6 मंथ बचेंगे। ओके, और सर मैं अगर जून के बिगनिंग में निकालता हूँ तो मेरे पास कितना मंथ बचेगा सर 1 मंथ, तो 7/2 सर ये मेरा पॉइंट आ गया 3.5 मंथ मेरा एवरेज पीरियड आ गया। ओके सर, ये तो सर बात बिगनिंग की थी। अगर सर मिडल की बात की जाए तो सर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, अब मिडल तो बड़ा 15 जनवरी के हम मिडल में निकालते हैं तो मेरे पास टाइम जो लेफ्ट बचेगा वो 5.5 मंथ बचेंगे। ओके सर, और सर जून में निकालते हैं तो सर 0.5, तो 6/2 सर इसका एवरेज तो 3 मंथ आ गया, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही बेटा मैं क्या करता हूँ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता हूँ, तो मैंने 31 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ करूँगा बिजनेस से, और 31 जनवरी को जब कोई अमाउंट विड्रॉन करेंगे तो हमारे पास टाइम बचेगा बेटा 5 मंथ प्लस, और अगर 30 जून को निकाला तो बेटा कितने मंथ बचे सर 0 मंथ बचे, इसमें कोई पूछने वाली बात है ही नहीं सर। 5/2 तो ये बेटा मेरा कितना आ गया 2.5, तो सर एट द एंड ये कितना आएगा 2.5, मिडल में 3 और बिगनिंग में 3.5। तो सर मैंने जो बात करी क्वार्टरली भी करी, 6 मंथ की भी करी, मंथली भी करी, तो क्यों ना हम 9 मंथ की बात कर लेते हैं बेटा। तो 9 मंथ में देखते हैं बेटा कि फिक्स पीरियड जो हमारा 9 मंथ है वहाँ तक अमाउंट किस तरीके से निकाला जाएगा, और इस बार देखते हैं हम जल्दी जल्दी साथ साथ करेंगे
तो आइए तो लिखते हैं बेटा कि एवरेज पीरियड, हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, तो सर एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, सर जनवरी में निकाला 1 जन को, तो कितने मंथ लेफ्ट बचे? सर पूरे 9 मंथ लेफ्ट बचे, क्योंकि हम सितंबर तक की बात कर रहे हैं। ओके सर, अगर सर सितंबर को निकाला होगा तो सर 1 मंथ लेफ्ट बचा होगा, तो ये मेरा आ गया 10/2। सर 5 मंथ एवरेज पीरियड आ जाएगा फॉर 6 मंथ के लिए, सर 9 मंथ के लिए, सॉरी। एवरेज पीरियड बेटा जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहता है सर कि यहाँ पर हमें जो अमाउंट विड्रॉ करना है वो मिडल करना है। तो 15 जनवरी को निकाला होगा बेटा, तो मेरे पास टाइम बचा होगा कितना, 8.5 मंथ, और 15 सितंबर को निकाला होगा तो हाफ मंथ डिवाइडेड बाई 2, 9/2, और ये आ गया बेटा मेरा 4.5 मंथ। इसके बाद बेटा मैंने एवरेज पीरियड की बात करी एट द एंड, तो एंड में बेटा 31 जन को निकालता हूँ तो मेरे पास टाइम लेफ्ट बचता है 8 मंथ, और 30 सितंबर को निकालता हूँ तो अमाउंट बचता है 0, तो 8/2 ये मेरा आ गया बेटा 4 मंथ। तो बेटा ये तक तो मैंने बात करी थी किसकी, फॉर्मूलाज की तरह। आपने क्या करा, इसको करते चले गए। सर टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का मुझे एवरेज निकालना है। आइए बेटा इसी को हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक हम टेबल के अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो टेबल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टेबल को या लर्न। अब इसमें लर्न करने वाला बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है, और उसको आपको क्या करना है, याद रखना है, याद क्लियर करना है। उसके बाद आपको इतनी लंबी थोड़ी गाथा गाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, एक एवरेज पीरियड निकालने के लिए एक टेबल बनाया, जिसको मैं बोलता हूँ एवरेज पीरियड टेबल। मैं क्या बोलता हूँ बेटा, एवरेज पीरियड टेबल। अब इस टेबल में बेटा हम 3 चीज़ करते हैं, मंथली फिगर भी निकालेंगे, क्वार्टरली भी निकालते हैं बेटा, फॉर 6 मंथ के लिए भी निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं बेटा कितने के लिए, 9 मंथ के लिए। अब यहाँ पर बेटा मैं अमाउंट निकालता हूँ इन द बिगिनिंग, मिडल, एंड एट द एंड ऑफ मंथ, क्वार्टर और 6 मंथ और दिस। अब यहाँ पे देखा जाए बेटा तो कोई भी मंथ है, उस मंथ का एवरेज कितना होता है, सर 0.5 होता है। सर क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, सर क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, और 3 मंथ का एवरेज सर कितना होगा, सर 1.5 होगा। ये भी सर मंथ की बात करता है, ओके सर मंथ का एवरेज तो सर कितना होगा, 0.5 होगा। और सर 9th मंथ का, मंथ की बात कर रहा है तो मंथ का एवरेज कितना होगा, सर 0.5 ही होगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि सबको सर मुझे बिगिनिंग का तो सर मुझे याद ही रहता है, सर इसका बिगिनिंग 6.5 था, सर इसका बिगिनिंग 7.5 था, सर इसका बिगिनिंग 3.5 था, और सर इसका बिगिनिंग मेरा 5 था। एवरेज क्या है बेटा सबका, मंथली वाले का 0.5, तो आपको कुछ नहीं करना, इनमें 0.5 कम कर देना है। ये आपका याद हो गया मिडल का एवरेज का। इसका एवरेज पीरियड क्या है बेटा, 1.5 है, इसमें से 1.5 लेस कर दो, तो ये आपको याद हो गया किसका, क्वार्टर का। इसका हाफ कर दो बेटा, तो ये आपको याद हो गया किसका, 6 मंथ का, और इसका हाफ आप कम कर दोगे बेटा, तो ये आपकी टेबल बन जाएगी कंप्लीट एवरेज पीरियड टेबल। इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मूलाज वगैरह याद करने की नीड नहीं है, जैसा कि हमने अप्लाई कराया। तो हम दोनों तरीके से सीख चुके हैं सर, यहाँ भी सीख चुके हैं और विद फॉर्मूला भी सीख चुके हैं। ये हमारी टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद बेटा कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं किसमें, ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते टाइम। तो ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते टाइम कुछ टर्म्स हैं, उनको ध्यान रखेंगे तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कभी गलत नहीं होगा। और हार्डली हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं उन टर्म्स को, या फिर हम इतनी क्वेश्चन को तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम देख लेते हैं एक बार। तो होता है क्या बेटा, फिक्स टर्म एवरेज पीरियड आपको याद है, तो कहता है इफ़
some important terms फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। तो कहते हैं बेटा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, अगर आपको बेटा डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ही नहीं है तो आपका वहाँ पे एवरेज 6 मंथ आप चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे बेटा? एवरेज 6 मंथ का ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। इफ रेट ऑफ ड्राइंग गिवन विदाउट वर्ड ऑफ पर एनम, अगर बेटा वर्ड ऑफ पर एनम नहीं लिखा, जैसे कि इंटरेस्ट का रेट क्या होता है 6% पर एनम, 10% पर एनम, 12% पर एनम, तो उस केस में आप उसको होल ईयर का निकालोगे, यानी कि पूरे साल का आपको इंटरेस्ट क्या करना है? चार्ज करना है। जैसे कि आपने देखा 6% रेट दे दिया, यानी कि पर एनम वर्ड नहीं दिया, तो आप सीधा 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दोगे, चाहे वहाँ पर आपको मंथ गिवन हो या मंथ नहीं गिवन हो। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, अगर बेटा डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है तो अकॉर्डिंग टू मंथ, आप मंथ के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करोगे। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है तो आप सीधा 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे। डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है और रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, विदाउट पर एनम वर्ड है, तो आप पूरा इंटरेस्ट चार्ज करोगे। और डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है बेटा तो आप अकॉर्डिंग टू मंथ, जितने मंथ का इंटरेस्ट होगा उतने ही मंथ का आप क्या करोगे? उसको चार्ज करोगे। तो ये तो बेटा हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टर्म एक ये भी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते समय आपको क्या करना है? टोटल ड्राइंग्स इंटू 100 अपॉन में मंथ बाई 12 का जो फॉर्मूला है हमारा, उसको ध्यान रखना ही है। अब जैसा कि बेटा आपके पास होता क्या है कि सर क्वार्टरली है, तो ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्वार्टर में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मंथली है तो आपको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 6 मंथ के लिए है तो 6 से, 9 मंथ के लिए है तो 9 से आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर हमें बड़ा करना, हम देखेंगे विद द एग्जाम्पल की हेल्प से तो समझ में आएगा। अभी तक जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक था फिक्स्ड वाला, वो कंप्लीट हो गया है। बाकी वीडियो के लिए बट हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज।